यूपी में मिशन 2024 पर गृहमंत्री अमित शाह आजमगढ़ में 4,583 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। आजमगढ़ के हरिहरपुर में अमित शाह ने किया संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास। पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र का पुश्तैनी गांव है हरिहरपुर। पूर्वांचल की 2 रैलियों में अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले प्रदेश के विकास में जुटी डबल इंजन सरकार। आजमगढ़ दौरे से पहले अमित शाह ने किया कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन। 2024 लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प। कौशाम्बी में अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 613 करोड़ की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह ने 14, 2017, 2019 और 2022 में बीजेपी के आशीर्वाद देने के लिए यूपी की जनता का आभार जताया। कौशाम्बी रैली में अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार, बोले विदेश में देश की बुराई की, खतरे में लोकतंत्र नहीं उनका ही परिवार। 9 अप्रैल को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। ठाणे से शिवसैनिकों से भरी 2 ट्रेनें को दिखाई हरी झंडी। एकनाथ शिंदे 8 अप्रैल को मुंबई से फ्लाइट से पहुंचेंगे लखनऊ। 9 अप्रैल को लखनऊ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे अयोध्या। ठाणे में सीएम शिंदे की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ अयोध्या जा रहे शिवसैनिकों का स्वागत। शिवसैनिकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। आज तक से खास बातचीत में मजारों के मुद्दे पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। कहा 6 महीने में जगह खाली करे, नहीं तो प्रशासन करेगा कार्रवाई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध मजारों पर बोले सीएम माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री धामी। कहा देवभूमि पर नहीं बर्दाश्त करेंगे अतिक्रमण। मुख्यमंत्री धामी बोले अतिक्रमण के पीछे मकसद लैंड जिहाद और मजार जिहाद। आज तक ने उठाया था मुद्दा। अब रामनगर से 30 किलोमीटर दूर काला ढूंगी जंगल में मिली कई मजारें। कालू सैयद पीर के नाम पर बनी है मजार। किसी को नहीं पता कहां हुआ कालू सैयद का निधन, लेकिन बनी है अवैध मजारें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आज तक की पड़ताल, 1 किलोमीटर की रेंज में मिली 7 मजारें। देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने उत्तराखंड सरकार से की गुजारिश, अतिक्रमण हटाने के चलते सही मजारों को न हो नुकसान। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के अंदर बनी मजार को हटाने के लिए भी जारी हो चुका है नोटिस। मामला कोर्ट में विचाराधीन। मुंबई में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख के समंदर किनारे बनाए गए अवैध स्टूडियो पर एक्शन बुलडोजर से गिराया गया बड़ा हिस्सा। बीएमसी के बुलडोजर ने गिराया अवैध निर्माण। असलम शेख पर आरोप, मड मावे इलाके में समंदर किनारे 1000 करोड़ का बना रखा था अवैध स्टूडियो। रामनवमी हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर बिहार से बंगाल तक दिखी सख्त सुरक्षा। दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा। बिहार में हिंसा को लेकर नीतीश सरकार पर फिर भड़के ओवैसी। पूछा दंगे पर चुप्पी क्यों, बोले देश में मुस्लिम नेतृत्व की मांग करना गलत कैसे। सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का जाने से इनकार। बीजेपी बोली उधर बिहार चल रहा है, इधर इफ्तार पार्टी चल रही है। नीतीश की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पहुंचे। बीजेपी के विरोध में जेडीयू का पलटवार, विरोध करने वाले दंगाइयों के साथ। ईस्टर डे पर तेजस्वी के समर्थन में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, डरो मत धैर्य रखो मैं ही हूं। पोस्टर में तेजस्वी की पत्नी के साथ बेटी कात्यायनी भी मौजूद। पटना में चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2024 में लोकसभा की सभी 40 सीटों और 2025 में विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। और विभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी सीएम किरण कुमार रेड्डी ने थामा बीजेपी का दामन। प्रहलाद जोशी ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल में तकरार की नई किश्त। एलजी ने हाईकोर्ट में गलत तथ्यों को पेश करने का आरोप लगाया। दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर सरेंडर करने वालों की लंबी कतार। 8 अप्रैल तक पैरोल अंतरिम जमानत पर बाहर निकले कैदियों की खत्म हो रही है मियाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल्ली में विजय चौक पर वॉकथॉन। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया भी शामिल। आजमगढ़ में सीएम योगी का बयान, भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में लोग आटे दाल को तरस रहे हैं। सीएम योगी का पिछली सरकारों पर निशाना। कहा कुछ लोग भारत को भी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे। भटिंडा में अकाल तख्त की विशेष बैठक। तख्त श्री दमदमा साहिब परिसर तलवंडी साबू में लोग जुटे। तलवंडी साबू में पुलिस तैनात, एजेंसियों को शक भगोड़ा अमृतपाल यहां आकर ले सकता है शरण। खालिस्तानी अमृतपाल को शरबत खालसा पर नहीं मिला समर्थन। अकाल तख्त से लेकर किसी भी गठबंधन ने नहीं किया समर्थन। मोहित जायसवाल अपहरण कांड में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय। लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने तय किया।
पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक के बेटे उमर ने आज तक से कहा, घर की महिलाओं का किया जा रहा है परेशान। अतीक के गुर्गे ने एक वकील से मांगी 10 लाख की रंगदारी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बाहुबली अतीक अहमद के परिवार की बड़ी मुश्किलें, सामने आए पुराने वीडियो में फायरिंग करते नजर आया भाई अशरफ, बेटा अली अहमद। वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहा है अतीक का बेटा। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के 2.5 मिनट के वीडियो में 150 राउंड फायरिंग। दिल्ली में रोहिणी जेल के अधिकारियों के साथ महाठग सुकेश की मिलीभगत का खुलासा, अधिकारियों की मदद से चला रहा था वसूली रैकेट। वसूली रैकेट में मददगार जेल अधिकारियों को हर महीने सुकेश देता था करोड़ों की रिश्वत। जांच के घेरे में 3 अफसर। 3 अफसर किए गए थे गिरफ्तार, फिलहाल तीनों तिहाड़ जेल में बंद। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में गाजियाबाद से आरोपी सिंगर समर सिंह गिरफ्तार, काफी दिनों से था फरार। वाराणसी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चाम्स कैसल सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन में छिपे होने की मिली थी खबर। सलमान खान ने लगातार जान से मारने की धमकी के बाद उठाया कदम, खरीदी नई बुलेट प्रूफ गाड़ी। मुंबई पुलिस ने भी सलमान की सुरक्षा बढ़ाई, धमकी भरे कई ईमेल मिलने से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। सलमान ने निसान पेट्रोल एसयूवी को अपने गाड़ी के काफिले में जोड़ा, अभी ये गाड़ी भारतीय बाजार में नहीं लॉन्च हुई। सलमान की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी की साउथ एशिया के बाजार में धाक, पहले सलमान के पिता को भी मिली थी धमकी भरी चिट्ठी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान को दे चुका था धमकी, दूसरे गैंगस्टर्स ने धमकी दी थी। देश में कोरोना का खतरा और बढ़ा, एक दिन में 6000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सावधान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक। हरियाणा में बढ़ रहे कोविड पर बोले मंत्री विज, हमें कोरोना के बीच ही रहना सीखना होगा। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले, वेरिएंट के 38% नए मरीज, XBB 1.16 है वेरिएंट का नाम। उत्तर प्रदेश में कोविड के 192 नए मरीज मिले, कुल मरीजों की संख्या 842, सबसे ज्यादा मरीज गौतम बुद्ध नगर। मथुरा में जिलाधिकारियों ने लोगों को सफाई स्वच्छता अभियान के तहत जागरूक किया, लोगों को शपथ दिलाई। कूच बिहार में टीएमसी नेता और पत्नी की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। बुरहानपुर में 60 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, 3 पुलिसकर्मी घायल। हाथरस में डीएम ने की खेत में गेहूं की कटाई, फसल की प्रोडक्टिविटी का आकलन करने के लिए डीएम ने क्रॉप कटिंग पर का हकीकत को जाना। मिर्जापुर में सीमेंट फैक्ट्री में 6 दिन से चल रहा मजदूरों का धरना, 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर काम बंद किया। इंदौर में मंदिर तोड़ने पर हिंदू संगठन सर्व समाज का धरना, कलेक्टर कार्यालय तक विरोध जताया। एमयू के छात्रों ने बिहार में हुई घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन सौंपा। अंबाला में भूख हड़ताल पर बैठी मिड डे मील की महिला कर्मचारी, नारेबाजी कर मांगे पूरी करने की मांग की। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के 2 गुर्गों को दबोचा, अवैध हथियार हुए बरामद। मनसा में सिद्धू मूसेवाला का नया गीत मेरा नाम ने तोड़ा रिकॉर्ड, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा, सिद्धू के फैन ने एक बार फिर साबित किया अपना प्यार। कानपुर में शादी के दिन लड़की ने की आत्महत्या, आरोपी की धमकी से डरकर लड़की ने उठाया कदम। लखीसराय में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपियों की तलाश अभी भी जारी। मथुरा में टेम्पो का शीशा टूटने के विवाद पर की वकील की हत्या, पड़ोसी पर मामला दर्ज। पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े पूर्व पार्षद को गोली मारी, हालत गंभीर। रोहतक में गैंगवॉर में 1 की मौत, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर के सरकारी अस्पताल से 1 दिन की बच्ची को लेकर महिला फरार, घटना सीसीटीवी में कैद।
औरैया में दबंगों ने बुजुर्ग को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार। हरदोई में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, मामूली विवाद में 3 युवकों ने शख्स की हत्या कर शव को नदी में ही फेंक डाला। राजकोट में स्कूल में 14 साल के पढ़ते बच्चे को स्कूल संचालकों ने दिए इलेक्ट्रिक शॉक्स, अब जांच जारी है। ग्रेटर नोएडा में वॉल्वो बस से 15 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। गुरुग्राम फ्लाईओवर पर बस में लगी आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुरुग्राम में कंपनी के स्टोर में आग लगी, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोलकाता में आग लगने से झोपड़ी और दुकानें जलकर खाक, आसमान में छाया काला धुआं। उत्तर 24 परगना में एक दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पटना में 4 बीघा गेहूं के खेत में भीषण आग, लाखों का फसल का नुकसान। अकोला में छात्राओं के साथ शिक्षक करते थे अश्लील हरकतें, शिक्षकों के खिलाफ अब जाकर मामला दर्ज। झांसी में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 4 बदमाशों में से बंदूक और 9 कारतूस जब्त। गुरुग्राम में पुलिस ने 276 मोबाइल्स के बरामद, डीसीपी ने लोगों को सौंपे उनके मोबाइल। फरीदकोट के एक होटल में जुआ खेलते 6 लोग हुए गिरफ्तार, होटल संचालक भी हिरासत में। पाली में ज्वेलरी शॉप से 2 महिलाओं ने सोने की चेन्स चुराई, घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में सुरंग बनाकर 4 सर्राफा दुकानों में चोरी, गैंग के 3 सदस्य हो गए हैं गिरफ्तार। आगरा में 2 गौकशों को किया गया गिरफ्तार, अपराधियों ने धंधे में हिंदुवादी नेताओं के शामिल होने की कही बात। इंदौर में एनजीओ संचालक को करोड़ों रुपए डोनेशन देने के नाम पर ठगी, 2 आरोपियों से पूछताछ जारी। सिलीगुड़ी में डीआरआई ने अवैध सोने के साथ मिजोरम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, सोने की 13 छड़ें बरामद। अमृतसर के निजी स्कूल के विद्यार्थी ने खाया जहरीला पदार्थ, बच्चे का इलाज जारी। गुरुग्राम में 4 लोग गिरफ्तार, मोबाइल ऐप के जरिए 800 से ज्यादा लोगों को बनाया गया शिकार। पठानकोट पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कुख्यात चोर को हिमाचल के चंबा से पकड़ा, कई चोरियों को दे चुका है अंजाम। नांदेड़ में व्यापारी के घर से लुटेरे ने की 3,75,000 के जेवर की चोरी, आरोपी हो चुका है गिरफ्तार। हरदोई में आग ने मचाया कोहराम, खेतों में लगी आग, दूसरे गांव तक पहुंची, लगभग 200 बीघा गेहूं की फसल खाक। करनाल में एक सरकारी कॉलेज से भारी मात्रा में हथियार बरामद, शहर में दहशतगर्दी फैलाने वाले युवकों को अब जाकर किया गया है गिरफ्तार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी विश्व स्वास्थ्य दिवस की बधाई, बोले निरोगी काया ही सबसे पहला मूल मंत्र। उत्तराखंड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी के नेतृत्व में खटीमा के डॉक्टर्स ने लगाई दौड़। मोतिहारी में वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर आईएमए के अध्यक्ष के साथ डॉक्टर्स ने मनाया समर्पण दिवस, लोगों को जागरूक किया। पुणे में मिले तेंदुए के 3 शावक, वन विभाग ने बिछड़े हुए शावक को मां की गोद में छोड़ा, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। सहरसा में हनुमान जयंती को लेकर निकली भव्य शोभा यात्रा, जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगे।